चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां देशों की सीमाएं फिर से खींची जा रही हैं, जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और जहां इंसानियत अपने अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह एक और वर्ल्ड वॉर का नतीजा हो सकता है। आज हम यही समझेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी असली कीमत क्या होगी। और ये सवाल सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है। आज दुनिया भर में जो तनाव और अशांति का माहौल है, उसे देखते हुए ये एक बहुत ही गंभीर चिंता बन गई है। सवाल ये है कि अगर इतिहास ने खुद को दोहराया तो हमारा भविष्य कैसा दिखेगा? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है। ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं होती। ये एक ऐसा भयानक ग्लोबल टकराव होता है जिसकी चपेट में लगभग पूरी दुनिया आ जाती है और जिसका असर भी पूरे प्लैनेट पर पड़ता है। अब भविष्य में क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत को देखना। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि गुजरे हुए वैश्विक संघर्ष हमें क्या सिखाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60 से 85 मिलियन। दूसरे विश्व युद्ध में अंदाजा है कि इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब दुनिया आपस में लड़ती है तो इंसानियत को कितनी भारी, कितनी दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, तबाही और भी गहरी थी। दूसरे विश्व युद्ध ने हंसते खेलते शहरों को मलबे के ढेर में बदल दिया, देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और समाजों को अंदर से तोड़कर रख दिया। बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए और दुनिया का जो राजनीतिक नक्शा था वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और इसी बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा था ग्लोबल पावर का शिफ्ट होना। देखिए, युद्ध से पहले दुनिया में कई बड़ी ताकतें हुआ करती थीं, लेकिन जब युद्ध का धुआं छटा तो मैदान में सिर्फ दो सुपर पावर बची, अमेरिका और सोवियत संघ। और यहीं से दशकों तक चलने वाले कोल्ड वॉर की नींव पड़ी। तो ये तो हुई इतिहास की बात जो हमें चेतावनी देती है। लेकिन आज अगर कोई संघर्ष होता है तो उसका चेहरा बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि आज की तकनीक और आज के हथियारों ने युद्ध के सारे नियम बदल दिए हैं और इनके साथ खतरे भी पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं। और आज का सबसे बड़ा, सबसे डरावना अंतर है परमाणु हथियार। ये एक ऐसी हकीकत है जो दूसरे विश्व युद्ध के समय नहीं थी। ये सिर्फ हथियार नहीं है, इनमें पूरी दुनिया को एक झटके में खत्म कर देने की ताकत है। इनसे जो नुकसान होगा वो हमारी कल्पना से भी परे है। अब देखिए, जब माहौल इतना अनिश्चित होता है तो तरह तरह की भविष्यवाणियां भी सामने आती हैं। जैसे कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, जिसमें 2026 में एक बड़े युद्ध की चेतावनी दी गई है। अब जाहिर है ये सिर्फ एक भविष्यवाणी है, लेकिन ये दिखाती है कि लोगों के मन में भविष्य को लेकर डर कितना गहरा है। लेकिन इन भविष्यवाणियों से कहीं ज्यादा चिंता की बात है आज के असली तनाव। आप देखिए, इजराइल और ईरान जैसे जो क्षेत्रीय संघर्ष चल रहे हैं, उनमें एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े ग्लोबल वॉर की आग भड़का सकती है। और यही चीज इन आशंकाओं को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो चलिए अब इन दोनों चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ इतिहास की भयानक तबाही और दूसरी तरफ आज के आधुनिक विनाशकारी हथियार। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो भविष्य की तस्वीर कैसी दिखेगी? एक बात तो तय है, एक नए विश्व युद्ध के बाद की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। और ये विनाश हर मोर्चे पर होगा। राजनीति उथल-पुथल होगी, देशों के नक्शे बदल जाएंगे, करोड़ों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बन जाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो ग्लोबल व्यापार रुक जाएगा, अर्थव्यवस्थाएं बैठ जाएंगी और खाने पीने से लेकर जरूरी चीजों तक की भारी कमी हो जाएगी। इसका असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ेगा, जिससे क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाएं और बढ़ेंगी। और इन सब के बीच आधुनिक हथियारों से होने वाला इंसानी जान का वो नुकसान होगा जिसका हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सीधी सी बात यह है, एक नया विश्व युद्ध किसी एक देश या एक महाद्वीप के लिए संकट नहीं होगा। ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत गहरा और शायद कभी न खत्म होने वाला संकट बन जाएगा। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या हम इंसान इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं से कुछ सीख पाए हैं, या फिर हम उन्हीं गलतियों को इस बार और भी ज्यादा विनाशकारी हथियारों के साथ दोहराने वाले हैं? इस सवाल का जवाब भविष्य की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आज के फैसलों में लिखा जाएगा।